हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें विनिंग माइंडसेट कैसे डेवलप करना है ट्रेडिंग में। एंड माइंडसेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सेटअप्स या फिर कोई चार्ट पैटर्न है या फिर कुछ भी है चार्ट पे जो दिख रहा है आपको या कुछ भी फंडामेंटल भी है, वो सब सेकेंडरी है। अगर आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, राइट माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट, तो आप ट्रेडिंग मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड आप शॉर्ट टर्म में ही क्विट कर दोगे। सो आपको सबसे पहले देखना है हम कि विनिंग माइंडसेट हम कैसे डेवलप करें। हम ये 7 पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे कैसे हमें विनिंग माइंडसेट डेवलप करना है, एक ट्रेडर्स का विनिंग माइंडसेट क्या होता है एंड कैसे डेवलप करना है हमें। देखो, सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या है? माइंडसेट पहले हमें जानते हैं हम क्या होता है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी ट्रेडर्स पैसा लूज़ कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि वो किसी सेटअप के वजह से या फिर कोई पैटर्न की वजह से पैसा लूज़ कर रहे हैं या फिर कोई स्ट्रैटेजी की वजह से पैसा लूज़ कर रहे हैं, बट नहीं। वो मेन जो पैसा लूज़ कर रहे हैं वो लूज़ कर रहे हैं बैड साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि उनके पास वो राइट माइंडसेट नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में देखो, रिस्क इन्वॉल्व होता है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपको आउटकम नहीं पता होता कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉस रहेगा। सो यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी होती है एंड रिस्क इन्वॉल्व होता है एंड मेनली जो होते हैं वो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ट्रेडिंग में। सो अगर आपको इमोशंस को ओवरकम करना नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग में सक्सीड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओवरकम फियर एंड ग्रीड। ये आपको ओवरकम करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, फियर का मतलब क्या होता है? फियर का मतलब ये है, फियर क्या करवाएगा आपको? आपको या तो अपने ट्रेड से जल्दी एग्जिट करवा देगा कि आपका प्रॉफिट लूज़ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है। जैसे मान लो स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड थोड़ा सा भी नीचे आया स्टॉक, तो आपको दिखेगा कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। सो आप, वो आपको फियर है कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। या फिर एक और टाइप से काम करता है फियर, कि आप ट्रेड ही नहीं लोगे। आपको डर लग रहा है ट्रेड लेने में कि मेरा लॉस हो जाएगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो ये फियर है। ग्रीड में क्या होता है? आप ओवर ट्रेडिंग करोगे कि आपको और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। या फिर दूसरी तरह से काम करता है कि जैसे आपका प्रॉफिट हो गया बट आप फिर भी बुक नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ये थोड़े कम लोगों में होती है प्रॉब्लम, बट ये जिनमें होती है वो समझ पाएंगे मेरे हिसाब से, कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है फिर भी आप बुक नहीं करते हो क्योंकि आपको और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। फिर इवेंचुअली आप वो लॉस में सेल करते हो वो पोजीशन को, ठीक है। सो ये फियर एंड ग्रीड को आपको ओवरकम कैसे करना है? इसका सॉल्यूशन है कि आपको एक अपना प्लान बनाना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे प्रॉफिट बुकिंग पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग की एक स्ट्रैटेजी बना ली आपने कि या तो मैं रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे बुक करूँगा प्रॉफिट। जैसे 1:2 आ गया मेरा रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि जैसे मेरा 5% स्टॉप लॉस था एंड 10% मुझे प्रॉफिट मिल गया तो मैं बुक करूँगा। या फिर मैंने एक दूसरा रूल डाल दिया कि 10 EMA के नीचे जब तक नहीं आएगा स्टॉक तब तक मैं उसको बुक नहीं करूँगा, फिर जैसे ही 10 EMA के नीचे आएगा तब मैं उसको सेल कर दूँगा। सो ये अब आपका एक प्लान हो गया। चाहे अब ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लान के हिसाब से ही मार्केट चलेगा। अब आपने बुक कर दिया फिर भी स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट आपको अपने प्लान को फॉलो करना है जस्ट, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। बस आपको अपने प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। सो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। आप ऐसे आप अपना प्लान फॉलो कर सकते हो। इससे आप, आपका फियर एंड ग्रीड ओवरकम होगा, ठीक है। एंड फिर आपको लास्ट में ये अपने आप से पूछना है, जब भी आपने कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लिया है, कि आपने ये अपने ये डिसीजन इमोशन के बेसिस पे लिया है या फिर आपने जो आपका प्लान था वो उसको फॉलो करके लिया है। सो इसका आंसर जब आपका ये होगा कि आपने अपने प्लान को फॉलो करके लिया है, तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे ट्रेडिंग में, ठीक है। आपका आंसर कभी भी ये नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके कि मैंने इमोशंस के बेसिस पे एग्जिट किया या फिर एंटर किया, ठीक है। सो ये था हमारा फियर एंड ग्रीड का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड पॉइंट, जो कि है हैंडल लॉसेस प्रोफेशनली। इसका मीनिंग क्या है? कि देखो, लॉसेस सबको होते हैं, इवन बड़े से बड़े ट्रेडर्स को, जो आज के टाइम पे टॉप ट्रेडर है पूरे वर्ल्ड में, उसको भी लॉसेस होते हैं एंड उसकी एक्यूरेसी भी 50 या 60% से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। सो आपको जब पता है कि एक्यूरेसी इतनी ही रहती है स्टॉक मार्केट में 50 to 60%, एंड बड़े लोगों को भी लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको भी लॉसेस हो रहे हैं एंड उनका भी मंथ, बहुत मंथ्स ऐसे जाते हैं जिनमें उनके लॉसेस होते हैं, ठीक है, हर मंथ उनका प्रॉफिटेबल नहीं जाता। सो जब आपको पता है लॉसेस होने ही है, इस बिजनेस का पार्ट है ये लॉसेस, हर बिजनेस का पार्ट होता है लॉसेस। अब कोई भी बिजनेस आप पकड़ लो, हर बिजनेस में लॉस होता ही है, ठीक है। कभी ना कभी लॉस होता ही है एंड प्रॉफिट भी होता है। अब आपको इसको हैंडल कैसे करना है? आपके लॉसेस को आपको छोटा रखना है एंड प्रॉफिट को बड़ा रखना है। दिस इज़ द ओनली वे टू हैंडल एनी बिजनेस, ठीक है।
आपको हमेशा अपने लॉसेस को छोटा रखना है एंड प्रॉफिट को हमेशा बहुत बड़ा रखना है। सो ऐसे आप अपने लॉसेस को कंट्रोल भी कर सकते हो एंड आप इसको प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये था कि आपको लॉसेस कैसे हैंडल करने हैं। अब बिल्डिंग पेशेंस एंड डिसिप्लिन में क्या करना होगा आपको। सबसे पहले तो पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको इंस्टेंट प्रॉफिट्स कभी नहीं मिलेंगे। पहले 1-2 साल आपके लर्निंग में जाएंगे, ठीक है। सो आपको पहले ये मान के चलना हमेशा कि पहले 1-2 साल तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। पहले 1-2 साल आपको लगेंगे आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप करने में, आपकी प्रोसेस डेवलप करने में, आपका सेटअप डेवलप करने में। सो वो सब जब आप उस पर डेवलप कर लोगे देन आपका शुरू होगा प्रॉफिटेबल फेज। सो तब तक आपको पेशेंस रखना है। एंड देन अब जब आप वो सीख जाओगे सेटअप क्या आपका क्या है, देन आपको किस चीज़ में पेशेंस रखना है, अपने सेटअप बनने का। कोई भी स्टॉक में अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा तो आप वो ट्रेड नहीं लोगे। आपको अपने इमोशंस के बेसिस पे, फोमो के बेसिस में ट्रेड नहीं लेना, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। फोमो में आपको ट्रेड नहीं लेना, अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ही आप ट्रेड लोगे। सो पेशेंस अगर आप में बिल्ड हो गया तो लॉन्ग लाइफ आपको काम आएगा, ठीक है। रियल लाइफ में भी काम आएगा एंड ट्रेडिंग में भी। ट्रेडिंग में अगर आपका पेशेंस आपको पूरे टाइम चाहिए ही होगा। जब आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे, जैसे आप अपना सेटअप सीख गए, फिर आपको पेशेंस किस में चाहिए होगा, वेट करने में, कि आपका सेटअप बन रहा है तो ही आप ट्रेड लोगे। फिर आपने ट्रेड ले लिया, फिर आपको पेशेंस चाहिए होगा कि आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग वाला रूल फॉलो करना है कि ईएमए से ट्रेल करूंगा मैं, अगर 10 ईएमए के नीचे आ गया तो मैं सेल नहीं करूंगा, जो भी रूल है आपका। सो पेशेंस आपको हर पॉइंट पे लगेगा, जितने भी पॉइंट्स है सारे सब में आपको पेशेंस लगेगा। सो पेशेंस एंड डिसिप्लिन आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप इसका सॉल्यूशन क्या है, आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो, अपनी ट्रेडिंग चेकलिस्ट। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट बताया था कि आप या तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे बुक करोगे या फिर आप ईएमएस ब्रेकडाउन पे बुक करोगे। सो वैसे ही आप पूरे अपने प्रोसेस की एक चेकलिस्ट बना सकते हो जब भी आप कोई सेटअप बाय कर रहे हो, कि मुझे ये सेटअप में ये पैटर्न चाहिए तो ही मैं बाय करूँगा। ये स्टॉक अगर 10 ईएमए के ऊपर होगा, 20 ईएमए के ऊपर होगा तभी मैं बाय करूँगा। अगर इसमें बाइंग फोर्स होगा पहले का, वॉल्यूम्स अच्छी होगी तो ही मैं बाय करूँगा। सो ऐसे आपको अपनी एक ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर आप में एक पेशेंस भी आएगा एंड एक डिसिप्लिन भी आएगा कि आप डिसिप्लिन के साथ अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो। सो ये हमारा ये पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेंटेन कॉन्फिडेंस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेंटेन कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, तभी आप फियरलेसली अपना ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो अगर आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस देखो एक ही चीज़ से आ सकता है, जब आपके पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो आपने किसी और से ली हो, किसी और से सीखी हो। बट कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप खुद जाके वो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करोगे एंड लाइव टेस्ट करोगे, उस पर ट्रेड्स लोगे। सो ओवर द टाइम आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो एकदम से किसी का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। तो जब तक आप उसको जाके बैक टेस्ट नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, लाइव टेस्ट नहीं करोगे, खुद ट्रेड्स नहीं लोगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। एंड जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तब तक आप सेकंड गेस करोगे, सेकंड गेसिंग करोगे कि ये ट्रेड लूप की नहीं, इसमें ये है वो है, लॉसेस करोगे, फिर आप दूसरी स्ट्रैटेजी पे जाओगे। सो ऐसे आप स्ट्रैटेजी हॉपिंग करते रहोगे, सेटअप हॉपिंग करते रहोगे, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं मिल पाएगी। सो इससे अच्छा है आप एक चीज़ करो, एक सेटअप को पकड़ो, उस पे बैक टेस्ट करो, लाइव टेस्ट करो, ट्रेड्स लो, देन आपका खुद कॉन्फिडेंस आएगा, खुद बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। जब भी आप कोई ट्रेड लोगे फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड को, ठीक है। फिर आपका फिर कोई लॉस भी हो जाए बट आपको पता है आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है एंड आपकी एक्यूरेसी 40-50% है। सो अब आप में फिर भी लॉस लेने के बाद भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये ट्रेड में मैंने लॉस कर दिया बट अगले ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक बैक टेस्टेड सेटअप है, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। सो ऐसे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोकस ऑन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आपको अपनी प्रोसेस पे फोकस करना है और ट्रस्ट, मेन आप इसको बोल सकते हो ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट योर प्रोसेस, जो कि सब लोग बोलते हैं, सारे बड़े ट्रेडर्स बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, आपको अपनी प्रोसेस मिल गई, देन आपको उस पर ट्रस्ट करना है कि अब आपको एक ट्रेड के रिजल्ट से उसको बेकार स्ट्रैटेजी नहीं वो बोलना। आपको एटलीस्ट 50 to 100 ट्रेड्स लेने हैं कोई भी स्ट्रैटेजी पे, देन आपको देखना है कि वो स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टफुल है, कितनी वर्किंग है, ठीक है। सबसे पहले बैक टेस्ट करोगे अपनी स्ट्रैटेजी पे, कोई प्रूवन स्ट्रैटेजी लो किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से एंड अपने हिसाब से उसको चेंज करो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे ट्वीक्स करो उसमें, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रेड लोगे आपको खुद सब समझ आ जाएगा, खुद कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा
एंड जब आप अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे तो आपको फिर किसी भी दूसरे ट्रेडर की सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दूसरे बंदे की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आपकी प्रोसेस क्या है, आपको बस उस पर ट्रस्ट करना है। एंड एक सिंगल ट्रेड से कभी भी, या फिर 5 या 10 ट्रेड से कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि ये स्ट्रैटेजी बेकार है। एटलीस्ट 50 to 100 ट्रेड्स लेने हैं, देन आपको धीरे धीरे सब कुछ आएगा उसमें। सो ऐसे आपको अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, एंड किसी और की नहीं सुननी हमेशा। ठीक है। एंड डेवलप लॉन्ग टर्म, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, डेवलप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसका मीनिंग क्या है, डेवलप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आपने आज एक ट्रेड लिया किसी और के कहने पे, सो आपका आज तो प्रॉफिट हो गया, बट कल आपका लॉस हो जाएगा, परसों लॉस हो जाएगा। सो एक दिन प्रॉफिट होगा, 10 दिन लॉस होगा। सो अनसर्टेनिटी है। जब आप अपनी खुद की प्रोसेस फॉलो करोगे, आपको पता है मेरे पास एक प्रूवन, बैक टेस्टेड एंड लाइव टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। सो मैं इसको अब कंसिस्टेंटली फॉलो करूँगा। सो आपको एक ट्रेड, वो तो मैंने बता ही दिया, एक ट्रेड के बेसिस पे आपको आउटकम अपना नहीं ढूंढना कि ये स्ट्रैटेजी बेकार है। देन आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है। ठीक है। एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आपको जनरेट होंगे फिर। एक दिन का प्रॉफिट से आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, एक महीने के से भी लेना देना नहीं होना चाहिए, एक साल के से होना चाहिए, 5 साल के से होना चाहिए। ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि आपको, जैसे मान लो पाँच, अब आप क्या चूज़ करोगे, 5 साल की कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, या फिर एक महीने का जो आपका लक से आ गया, या फिर कोई टिप्स वगैरह से आ गया वो प्रॉफिट। सो आई होप आप यही चूज़ करोगे कि 5 साल की आपकी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हो, जिसमें आप अपने रूल्स और प्रोसेस को फॉलो करके वो अर्न किया हो। सो आपका लॉन्ग टर्म काम आएगा। ठीक है। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है हमेशा। कभी भी एक दो ट्रेड से आपको खुश नहीं होना, या फिर एक महीने के प्रॉफिट से खुश नहीं होना। आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली चाहिए आपको। ठीक है। कोई भी ट्रेडर का हमेशा ये गोल होना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। सो एक दो महीने से या फिर एक दिन के प्रॉफिट से आपको इतना ज़्यादा मतलब खुश नहीं होना, अपने इमोशंस को नहीं लाना, बस अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। एंड लॉन्ग टर्म उसको ओवर द टाइम आप फॉलो करते रहो, एंड आपको चेंजेस भी खुद मिल जाएंगे। ठीक है। सो यही वीडियो थी। ऐसे आपको माइंडसेट डेवलप करना है। फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले माइंडसेट की इंपॉर्टेंस वो मैंने आपको बता दिया। फोमो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, लॉसेस को आपको प्रोफेशनली लेना पड़ेगा। देन पेशेंस एंड डिसिप्लिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, कोई और कुछ भी बोले आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड अपने प्रोसेस पे फोकस करो। ठीक है। एंड हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स रखो, शॉर्ट टर्म कभी भी नहीं करना आपको, कि ऐसी चीज़ फॉलो करो जो लॉन्ग टर्म काम आए। अब आज आप कहीं भी ट्रेड ले लोगे, या फिर टिप्स पे ट्रेड ले लोगे, आज तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कल लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो आपको खुद अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपना प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एंड उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो ये वीडियो थी बस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।